जरा सोचिए, राजस्थान की हरी भरी पहाड़ियों में बसा एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू, जहां कभी जंगल और जानवरों का साम्राज्य था, आज वह होटलों और आलीशान कोठियों का कब्जा है। नतीजा, भालू और पैंथर अब इंसानी गलियों में घूम रहे हैं। यह सिर्फ जंगली जानवरों का शहर में आना नहीं है, बल्कि इंसानों के जंगल में घुसने का नतीजा है। माउंट आबू राजस्थान का इलाका, जिसे रेगिस्तान का नखलिस्तान कहा जाता है, यहाँ की हरी भरी वादियों, शांत झीलों और वन्य जीवों के कारण अनूठी पहचान पाता रहा है। बीते कुछ सालों में यहाँ का संतुलन बुरी तरह बिगड़ा है। हालात ये हैं कि अगर आप माउंट आबू की गलियों में निकलें, तो कचरे के ढेर पर मादा भालू अपने बच्चों के साथ बैठी दिख जाएंगी। लोग डरते हैं, बच्चे घर से बाहर निकलने में कतराते हैं। कुछ दिन पहले तो एक पैंथर तक आबादी वाले घर में घुस आया। लेकिन क्या ये जंगल की घुसपैठ है? नहीं, ये हालात इंसानी लालच की देन है। माउंट आबू में अनियंत्रित होटलों, रेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट्स का निर्माण जारी है। पुराने घरों की मरम्मत करने पे, यहाँ तक कि शौचालय वॉशरूम बनाने तक पर पाबंदी है। लेकिन नए-नए होटल और कोठियाँ रसूखदारों के लिए आसानी से बन रही हैं। ओरिया ग्राम पंचायत के अचलगढ़ इलाके का उदाहरण लीजिए। यहाँ देश के बड़े उद्योगपतियों और गुजरात के रसूखदार लोगों की आलीशान कोठियाँ खड़ी हो गई हैं। सालों तक सीवरेज की बजरी के नाम पर खेल हुआ और लिम्बड़ी कोठी जैसा बड़ा होटल खड़ा कर दिया गया। यानी इंसान जंगल में इतने भीतर तक पहुँच गया है कि जानवरों के पास शहर में आने का के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जब मादा भालू अपने बच्चों को लेकर आबादी में आती है और इंसानों का कचरा खाती है, तो हमें ये याद आना चाहिए कि हमने उनका घर छीन लिया है। ये दृश्य सिर्फ डर पैदा करने वाला नहीं है, बल्कि हमारी विफलता की गवाही है। और प्रशासन ये कहता है कि अगर भालू घर के पास आ जाएं, तो मिर्ची बिखेर दो। क्या यही समाधान है? वन विभाग की चुप्पी और लापरवाही ने हालात जो है उनको और खराब किया है। सोचिए, समस्या वन्य जीवों की है, लेकिन एसडीएम डॉक्टर अंशु प्रिया बैठक बुलाने पे मजबूर हैं। वन विभाग के बड़े अधिकारी तक इसमें शामिल नहीं होते। ऐसे में साफ दिखता है कि जिम्मेदारी किस तरह से टाली जा रही है। निर्माण वाले मामले में भी डॉक्टर अंशु प्रिया ने जब सर्वे करवाया है, तो जो भवन गुजरात के एक रसूखदार व्यापारी का बन रहा है, उसी इलाके में जहां अडानी का भी भवन है, वहां उस जगह को नीचे के कारकुनों ने रिपोर्ट में शामिल तक नहीं किया। तो ये बड़ी चीज है कि खेल बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है, और इस खेल में जो शामिल हैं, उसके साथ उनके साथ प्रकृति क्या न्याय करती है, क्योंकि ये सिर्फ माउंट आबू की कहानी नहीं है। हिमाचल और उत्तराखंड के हाल आप देख रहे हैं, अनियंत्रित निर्माण, पहाड़ों का दोहन और फिर प्राकृतिक आपदाएं। माउंट आबू भी अब उसी राह पर हैं। प्रकृति के लिए न तो इंसान बड़ा है, न जानवर, दोनों बराबर हैं। जब प्रकृति संतुलन साधेगी, तो रसूख, पद, प्रतिष्ठा, सत्ता सब बेकार हो जाएंगे। तो माउंट आबू की पहाड़ियों में गूंज रहे हैं सवाल, क्या हम विकास के नाम पर प्रकृति का गला घोट रहे हैं? क्या भालू, पैंथर और वन्यजीव हमारे दुश्मन हैं, या हमारे लालच के शिकार हो गए हैं? आज भालू इंसानों की बस्ती में आया है, कल इंसान को जंगल में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। वक्त सोचने का है, क्योंकि प्रकृति से छेड़छाड़ का जवाब हमेशा प्रकृति ही देती है।